जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आ रही? आप प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिंदगी फिर भी अपने तरीके से चलती है। और तब मन में एक ही सवाल आता है, मैं इतना कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? ये सवाल हमारे दिलों के शांत चैम्बर्स में गूंजता है। संदेह की फुसफुसाहट हमारे एफर्ट्स की नींव को चैलेंज करती है। हमें बचपन से सिखाया गया, सब कुछ प्लान करो, पकड़ बनाए रखो। लेकिन सच क्या है? आपने अपनी शक्ल नहीं चुनी, अपने माता पिता नहीं चुने, समय और परिस्थितियां नहीं चुनी। ईमानदारी से जवाब नहीं। फिर भी हम मानते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। असल में कंट्रोल नहीं, यह सिर्फ अहंकार है। ईगो फुसफुसाता है कि हमारा रास्ता ही सही है और प्लान से कोई भी डेविएशन फेलियर लगता है। एफर्ट, एक्सपेक्टेशन और डिसअपॉइंटमेंट का साइकिल एक भारी चेन बन जाता है। हमें बड़ी खूबसूरत पैटर्न्स देखने से रोकता है। जितना आप किसी इंसान को पकड़ा चाहते हैं, वो उतना ही दूर जाता है। जितना आप डर को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उतना ही बढ़ता है। जिंदगी को जबरदस्ती मोड़ना उसे सख्त बना देता है। क्यों? क्योंकि जीवन बहती नदी है और आप उसे मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। पानी निकल जाएगा। डैम बनाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर ओवरफ्लो या टूटन। लाइफ करंट के खिलाफ लड़ाई नहीं, नेविगेट करना सीखना है। अल्टीमेट पावर हर मोड को कंट्रोल करना नहीं, फ्लो को ग्रेसफुली नेविगेट करना है। दुनिया पर थोपना नहीं, उसके साथ तालमेल बिठाना। यह सरेंडर की जर्नी है, अनदेखी जंजीरों को पहचानने का साहस, कंट्रोल के भ्रम से मुक्त होने की शुरुआत। जब आप छोड़ते हैं तभी रास्ते दिखते हैं, तभी जीवन कहती है, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। समर्पण हार मानना नहीं है, समर्पण कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। ये पैसिव नहीं, एक्टिव इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है। समर्पण का मतलब मैं पूरा प्रयास करूंगा पर परिणाम को छोड़ दूंगा। यही कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कंसीक्वेंसेस नहीं। लगन से तैयारी करें, रिसर्च, अभ्यास, प्रोफेशनल प्रेजेंस, फिर छोड़ दें आउटकम को यूनिवर्स पर। कर्म बीज है, फल अपने समय पर ही प्रकट होता है। यह कमजोरी नहीं, गहरी ताकत है। एक्सपेक्टेशन के बोझ से मुक्ति। हमारा काम बोना और सींचना, खिलना, जीवन के भव्य डिजाइन पर। हम मानते हैं, कसकर पकड़ो, ज्यादा करो, आगे बढ़ो, पर विरोधाभास छोड़ने पर ही मिलता है, उठने पर ही झुकना। कठोर अपेक्षाएं छोड़ते ही जगह बनती है। मानसिक शोर शांत होता है, नई स्पष्टता, अदृश्य रास्ते दिखते हैं। एक आउटकम से लगाव नहीं, नए अवसर खुलते हैं। लाइफ की योजना हमारी सीमित योजना से बड़ी हो सकती है। भरोसा एक मैप है, भले ही बस एक कदम दिखे। आसान नहीं, बदलाव अक्सर भीतर होता है। सरेंडर गहरा, स्थायी विश्वास बनाता है। महान अनफर्लिंग, आपकी लाइफ खिलती है क्योंकि आपने कसना छोड़ा और अपना हाथ खोला। जिस दिन आप स्वीकार करते हैं, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, शांति आती है। एंग्जाइटी का लगातार शोर फीका पड़ने लगता है, डर पिघलने लगता है। अब आप लड़ नहीं रहे, बहाव में हैं। फ्लो में होना आलस्य नहीं, बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ काम करना है। यूनिवर्स को मैनेज करने का बोझ छोड़ देना, चाहे आप इसे यूनिवर्स कहें, ईश्वर, प्रकृति या कॉन्शियसनेस, नाम मायने नहीं। एहसास, आप कुछ विशाल और परोपकारी का हिस्सा हैं। चुनौतियां रहती हैं, पर रिश्ते बदलते हैं। तूफान से नेविगेशन संभव होता है। छोटी फ्रस्ट्रेशन अब दिन नहीं बिगाड़ती। कंधे रिलैक्स, सांस गहरी और बिना वजह एक कोमल मुस्कान। यही सरेंडर की शांत क्रांतिकारी शक्ति है। पहला, पूरी कोशिश करें, फिर परिणाम को छोड़ दें। काम कीजिए, फिर जाने दीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को रिजल्ट से अलग रखें। दूसरा, क्या कंट्रोल में है और क्या नहीं, लिखें। एटीट्यूड, एफर्ट, रिस्पॉन्स आपके बस में है। दूसरी ओर, जो नहीं है, उस तरफ से अपनी एनर्जी निकाल लें। तीसरा, रात की छोटा सा समर्पण रिचुअल, कहें, मैंने अपना बेस्ट दिया, अब बाकी जीवन पर छोड़ता हूं। इसे नाइटली दोहराएं, दिमाग को जाने देना सीखता है। याद रखिए, समर्पण कमजोरी नहीं, समझदारी है। समर्पण शांति है। समर्पण ये समझना है
कि नियंत्रण कभी हमारे हाथ में था ही नहीं। अगर ये शब्द दिल को छुए हों, उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज छोड़ना सीखने की जरूरत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। माइंडसेट पॉजिटिविटी।